सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए वाले ब्लॉग में। तो आज एक बहुत ख़ास दिन है। आज है 6 मार्च। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती होती है तिथि अनुसार। और आज हम भी हमारे हॉस्टल में ये शिव जयंती मनाने वाले हैं, जिसका डेकोरेशन मैंने अभी अभी देखा कि जूनियर्स ने सब ने बहुत सारी मेहनत की है और अच्छा किया है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, ये ऐसा दरवाज़ा बना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो होगा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति रखी जाएगी। और ये पूरा ऐसा हॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे शिव जयंती मनाने वाले हैं हम सब लोग। और सबसे पहले तो आप सबको छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के इस मौके पे सबको शिवमय शुभेच्छा। और आज आप सभी को इस व्लॉग में एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर व्हाट्स कमिंग अप अहेड, ठीक है। मैं आपको अभी सारी चीज़ें नहीं बताने वाला। मैं अभी यहाँ पे फ्लोर जस्ट चेक करने आया था कि कैसा बना है, क्या क्या डेकोरेशन किया है, कंप्लीट है कि नहीं है। तो आपके लिए जो सरप्राइज़ है वो भी इसी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून। मैं अभी फटाफट जाता हूँ, मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं और मैं नहाऊँगा, और नहा के ऑफकोर्स मैं कुर्ता पहनूँगा भगवे रंग का। तो फटाफट जाता हूँ, मैं नहाता हूँ और रेडी होके फिर नीचे आते हैं। ऊपर जाने से पहले सोचा मैंने आपको थोड़ा सा डेकोरेशन थोड़ा ध्यान से दिखा दूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पेंट है, इसको रंगोली के जैसे दिखाने की कोशिश की है। ये पूरा का पूरा हाथों से बना है, सारे जो कि इसमें इन्वॉल्व थे काम करने में, ये सब बनाने में। और जूनियर्स भी बहुत सारे थे फर्स्ट ईयर के। ये पूरा जो दिख रहा है ये दीवार है, दीवार जैसे दिखने के लिए बनाया है। ये पूरा थर्माकोल है और ऐसा दरवाज़ा। और यहाँ पे जो सिंहासन है ये भी पूरा हार्ड थर्माकोल से बनाया है। ये थोड़ा अलग थर्माकोल है, ये वाला अलग थर्माकोल है। लेकिन ये पूरा का पूरा ये कार्विंग, ये डेकोरेशन, ये कलरिंग करना सारा का सारा हाथों से किया गया है। मैं महाराज जी की मूर्ति देखना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है, मेन इवेंट के टाइम पे लाएंगे। लेकिन ये देखो, यहाँ पे गणपति बप्पा भी है। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन। चलो अभी चलते जल्दी। देखो दोस्तों, ये पैंट और ये कुर्ता पहनने वाला हूँ मैं, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसको आयरन नहीं किया है, तो इसको अभी आयरन करना पड़ेगा। फिर नहाता हूँ फटाफट और रेडी हो जाता हूँ। क्विक आउटफिट चेक मित्रांनो, तुम्ही असा भगवा कुर्ता घातलेला आहे आणि खाली घातली आहे पांढरी पॅन्ट, आणि मागे जे दिसतं आहे आपल्याला ते आहे डेकोरेशन कम्प्लीटेड। तुम्हाला मी जवळून दाखवतो जरा। हे बघा, अति सुंदर असं डेकोरेशन. हो, खूपच सुंदर झालं आहे, खूप सुंदर झालं आहे, आवडलं मला, मस्तच झालं आहे. मगाशी पाहिलं होतं आणि आत्ता पाहिलं ना, फॅब्युलस, मस्त. राजमुद्रा पण आहे ते. हे बघा मित्रांनो, शिवमुद्रा प्रॉपर आणि फुल्ली हँडमेड आहे. इथं मुलांनी सगळ्यांनी मेहनत करून सगळ्या ज्युनियर्सने बनवली आहे. आणि हे सिंहासन महाराजांचं, याच्यावरती महाराजांची मूर्ती येईल, अजून तरी आलेली नाही आहे, बट लवकरच येईल. आणि हे तर मी तुम्हाला दाखवलंच होतं. आणि इथे उभं राहून, म्हणजे इथे समोर ऑडियन्स असेल, इथे उभं राहणार आहे मी, आणि ते सरप्राईज काय आहे इथे उभं राहून ते तुम्हाला लवकरच कळेल. सो या, आय होप जसं प्लॅन केलं आहे तसं सगळं व्यवस्थित जाईल. मित्रांनो, ही फ्रेम बघा, अशीच केवढी सुंदर दिसते. ज्यावेळेस महाराज येतील, महाराजांची मूर्ती येईल, तेव्हा अजून याची शोभा वाढेल. अति सुंदर. अरे, तर पाहिलंच नाही मी. हे पण बघा किती सुंदर बनवलं आहे यार, हाताने बनवलेलं आहे. सत्य भावाजीने पण बनवलं आहे, टू गुड. ही छोटी मूर्ती आहे मित्रांनो महाराजांची. इथे मोठी मूर्ती अजून यायची आहे. महाराज की मूर्ती आ गई फाइनली दोस्तों. त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनादशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुनः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वता. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. बोला गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया प्रतिभा चंद्रलेखे वा वर्धिष्णुश्रवंदिता शासुनो शिवस्यैष मुद्रा भद्राय राजते. आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम. वज्र जुडालंकृत पुण्यश्लोक राजमाता राष्ट्रमाता माँसाहेब जिजाऊबाई साहेबांचा विजय असो माँसाहेब जिजाऊबाई साहेबांचा विजय असो. महाराज गणपती गजपती अश्वपती अष्टवधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्र अस्त्र शस्त्रास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज योगीराज राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय असो राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय असो. ज्ञान गोविंद सरजा गडधुरंधर धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. जय श्रीराम. जय श्रीराम. चिन्मयची समस्या येते मला कळलं नाही पण विषय असं एका लाईनीत छत्रपती शिवाजी महाराज की इंद्रजी जंब पर वाढ वसु वंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज
एक गोष्ट आप सर्वांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे ती म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज होते, छत्रपती संभाजी महाराज होते म्हणून आपण आहोत. मी मागतो की आज माझ्या पुढच्या प्रत्येक श्वास महाराजांचा गेला. ते जर नसते तर आपण कोण आहोत तुमचा आणि आपण असतो ही की नाही आपल्या सर्वांना चांगलंच माहिती आहे. छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं, केवल एक नाम नहीं बल्कि वो एक विचार है. अगर आप उनको दूसरे समझोगे, पढ़ोगे, जानोगे तो आप समझ पाओगे कि वो हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, वो हमारे लिए भावना है. और आप अपनी भी जिंदगी को एक अलग नजरिए से बोलेंगे. आप सबके कभी ना कभी कहीं ना कहीं होगा, सुना होगा कि शिवाजी महाराज के अपने जीवन में पूरे जीवन काल में क्या क्या कार्य, परंतु आज मैं इस बात पर विचार देना चाहता हूँ, परंतु मैं आप इस बात पर विचार देना चाहता हूँ, आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि महाराज कौन थे, क्या थे और कैसे इनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व कैसा था. क्यों हम आज लगभग 400 साल बने भी आए हैं कि आज भी हम उन्हें पूछते हैं. आज मैं आपके सामने एक ऐसी मूर्ति का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करने वाला हूँ जो केवल इतिहास के पन्नों में सीमित नहीं है, अपितु आज भी इस धरती के कोने कोने में जीवित है. वो नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज. आपने कई बार सुना होगा कि लोग उन्हें सिर्फ शिवाजी के नाम से संबोधित करते हैं. तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि छत्रपति उनके नाम में होना हिंदवी स्वराज्य के सपने को सम्मानित करता है. हमारे लिए ये केवल इतिहास नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है. छत्रपति शिवाजी महाराज कहना उनके प्रति सम्मान का प्रदर्शन है. वे केवल एक नाम नहीं है बल्कि उनके साम्राज्य की सत्ता और स्वतंत्रता का प्रतीक है. उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले हुआ. छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र अत्यंत भव्यामी है. वे एक कौशल सेना नायक और साथ में संवेदनशील प्रजासत्ताक थे. उनका व्यक्तित्व जितना तलवार से धार की तरह तीक्ष्ण था, उतना ही दूसरी ओर साक्षात करुणा की मूर्ति थी. वे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध नीति में छल और बल दोनों का प्रयोग किया, परंतु कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं की, कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं हुए. यहाँ तक उन्होंने रांझा गांव से उस प्रमुख के हाथ और पैर दोनों भी खत्म करवा दिए क्योंकि उसी के गांव के एक विवाहित स्त्री से उसने अत्याचार किया. उन्होंने कभी किसी मंदिर या मस्जिद को क्षति नहीं पहुंची. उनका शासन प्रजा केंद्रित था, इसीलिए उन्हें रयते राजा भी कहा जाता. उनके दरबार में सबसे अंतिम व्यक्ति की भी बात सुनी जाती है, न्याय किया जाती है. उनका आचरण इतना उदार था कि शत्रु भी उनके न्यायिक बल के सामने न पहुंचता था. छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में माता जिजाबाई का स्थान सर्वोपरि है. वे केवल जन्म देने वाली माता नहीं, अपितु उनकी प्रथम गुरु, प्रेरणा स्रोत और राजनीतिक कलाकार भी. माता जिजाऊ ने सिखों को बोलने के रामायण महाभारत की कथाएं सुना. उन्होंने सिखाया कि एक सच्चा राजा वही है जो धर्म की रक्षा करे, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो. जिजाबाई ने ही उनके मन में स्वराज्य का बीज बोया और सिंचा. महाराज का स्वभाव में भी विनम्र और पराक्रम में भी धर्म. उन्होंने केवल युद्ध नहीं लड़ा, अपितु युद्ध कला को एक नई दिशा दी. उनकी वो अमर अस्त्र थी जिसके सामने मुगलों की विशाल सेना भी विवश हो गई. उन्होंने समुद्री सीमाओं को महत्व दिया और उसे समझकर एक सुदृढ़ नौसेना बने. And as you all know, he is known as the father of Indian Navy. छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा गौरव ये है कि वो स्वनिर्मित आदमी, यानी उन्हें कोई भी राजगद्दी पूर्व जैसे विरासत में नहीं है, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपने पराक्रम और अपनी कूटनीति से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी जिसे हम स्वराज्य के नाम से जानते हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य एक
भूभाग यह केवल राजनीतिक इकाई नहीं था, एक ऐसी संकल्पना है जहाँ स्वराज्य का अर्थ था स्वयं तथा और पराधीनता से मुक्ति। ये स्वराज्य आज भी प्रेरणा है कि स्व का अर्थ केवल अपना नहीं तो स्वाभिमान ही है। 1645 में केवल 15 वर्ष की आयु में उन्होंने तोरना का किला जीतकर स्वराज्य स्थापना का बिल्कुल बदलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल युद्ध नहीं जीते थे बल्कि हृदय भी जीतते थे। उन्होंने नारी का सम्मान सर्वोपरि रखा। उनके राज्य में किसी भी महिला के साथ अत्याचार करने वालों को कठोर दंड मिलता था। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा करना है, ना कि सिर्फ मूर्तियों की सेवा करना। छत्रपति शिवाजी महाराज एक आदर्श, एक प्रेरणा, एक सोच और एक चेतना है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो तो साम्राज्य भी खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने उस समय हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की जब पूरा भारत मुगलों की दास्तां में जकड़ा हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो बादशाहों का खजाना था, ना तो उनकी सी विशाल से, फिर भी उन्होंने सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक राजा नहीं थे, वे मराठा के मन की भावना है। मराठी मन में उनके प्रति सिर्फ वफादारी नहीं, अपितु स्वयं की आत्मा को समर्पण करना है। जब कोई मराठी छत्रपति शिवाजी महाराज बोलता है तो उसके स्वर में जो गर्व की जो लहर होती है वो उसकी संस्कृति है, उसकी भाषा, उसकी माटी से उसके माटी के प्रति उसका समर्पण है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम नहीं है, वे हमारी रगों में बहता रक्त है, वो हमारी सांसों में बहता विश्वास है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, यदि संकल्प दृढ़ हो तो सफलता अवश्य। 3 अप्रैल 1680 को यह सूर्य तो अस्त हुआ, लेकिन हमारे रगों में, हमारी रग रग में, हमारे सांसों में वो हमेशा जिंदा रहेगा। उनके बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी संख्याएं हैं, मगर मैं चाहूंगा कि आप भी उन्हें खुद से जाने, उनके बारे में खुद से पढ़े और जाने अंदाज कैसे बोल के अपने पूरे कार्यकाल में क्या क्या किया। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब तक इस धरती पर मराठी भाषा बोली जाएगी, जब तक इस धरती पर स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं, तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहेंगे। जय जिजाऊ, जय जय शिवराय, मराठा साम्राज्य की जय। जय भवानी, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की ये सबको दोस्तों खाना बांटना चालू है अभी। वहाँ पे जो सीनियर्स बैठे हैं हमारे, वहाँ पे जो सीनियर्स बैठे हैं वो सारे थर्ड हॉस्टल से हैं, तो उनको पहले यहीं पे खाना खिलाएंगे और ये जो सारे के सारे प्लेट्स है इसमें खाना जाएगा हमारे हॉस्टल के सारे रूम्स में पर पर्सन पर प्लेट। तो यहाँ पे ऐसा मतलब ट्रेडिशनली ऐसा होता था बहुत बार कि हम यहीं पे बिठा के सबको खिलाते थे, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई किसी को खाना मिलता था, किसी को नहीं मिलता था अगर लेट आए तो ये बेस्ट हमें लगा कि हम प्लेट्स में भर के सबको दे दें, तो उससे थोड़ा बेटर है, सबको मिल जाता है। या अभी ये सारा खाना सारे फ्लोर्स पे जा रहा है धीरे धीरे लिफ्ट्स में भर के। दोस्तों सबको खाना नीचे पहुंचा दिया है सारे फ्लोर्स पे। मैं देखता हूँ थर्ड फ्लोर पे क्या चल रहा है। एज एक्सपेक्टेड दोस्तों सारे लोग फ़ोटो खिंचाने में बिजी है। पूरा फ्लोर तो मतलब हॉल तो खाली हो गया, लेकिन सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सो दोस्तों फाइनली इस साल की भी शिव जयंती बहुत अच्छे से सफल हुई और मैं अभी खाना खा के आया हूँ थोड़ी देर पहले, अभी रात के 2:30 बज रहे। और हमने लेट खाना इसलिए खाया क्योंकि सबको पहले खाना बांटना ज़रूरी था। तो मैंने आपको जो प्लेट्स दिखाई थी वो सारा वैसा पैकिंग करके हर फ्लोर के हर रूम में अगर अप्रॉक्स 4 पार्टनर थे तो सबको एक एक प्लेट ऐसे हमने सर्व की थी। और ऐसे 9 फ्लोर्स है टोटल, हर फ्लोर पे ऑलमोस्ट 27 रूम्स हैं। तो आप पूरा मैथ्स लगा लो जो भी होता है जितने भी प्लेट्स, तो ये सारा सर्विंग हुआ। फिर हमने वापस थर्ड फ्लोर पे गए, हमने वो थोड़ा फार देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वही ऑफ कोर्स था, ऑब्वियस था कि सब कुछ होने के बाद वो सारे लोग फ़ोटोशूट करेंगे वहाँ पे। इतना सारा डेकोरेशन जो इतना अच्छे से किया था, वाओ सच में काबिल तारीफ़ है। सबसे मतलब एक्सपेक्टेड तो था ही कि सब लोग इतना इनपुट देंगे इस चीज़ में, और सब ने दिया भी। तो या इस तरह से आज फाइनली शिव जयंती हमने
अच्छे से पार पाड़ी। ठीक है, अभी पार पाड़ी का मेरे को मतलब पूछने मत बैठना चैट में, ठीक है, कमेंट्स में, क्योंकि मैं अभी बहुत नींद में हूँ। मैंने बहुत टाइम से ऐसा हुआ है कि 2-4 दिन से मेरे को नींद ही नहीं मिली ठीक से, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, रात को सोना पड़ रहा है, सुबह की जल्दी की क्लास, यही सीन चल रहा है। तो अभी ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ सोने, थोड़ी देर बाद फ्रेशन अप होके जाऊँगा। और एक बात, मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मेरे बचपन के दोस्त प्रथमेश को, जो कि इस हॉस्टल का कैप्टन भी है, मतलब हॉस्टल स्टारस्ता है, और मेरे फ्लोर का भी कैप्टन है, और मेरे बचपन का दोस्त है, नर्सरी से हम दोनों साथ में हैं। और स्पेशल थैंक्स इसलिए क्योंकि आज उसके पहचान में बहुत सारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, हर कोई उसको जानता है। तो ये शिव जयंती में भी वो ये मौका किसी को भी दे सकता था कि वो सिंगिंग करे या फिर स्पीच दे। मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 साल में किसी भी ऐसे इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जस्ट बिकॉज आई हैड फियर ऑफ फेसिंग द क्राउड। मुझे डर लगता था कि लोगों के सामने मैं कैसे बोल पाऊँगा, कैसे स्पीच दे पाऊँगा, कैसे गा पाऊँगा। मतलब मैं चाहता बहुत दिल से हूँ कि मैं ये सब करूँ, लेकिन मेरा अंदर का जो डर है वो मुझे करने नहीं देता था। और इस बार ऐसा हुआ कि अपॉर्चुनिटी खुद से सामने से चल के आई। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, कि मतलब अचानक से हुआ है एक्चुअली, क्योंकि मैं उसके रूम पे जस्ट ऐसे ही गया था, और उसने बोला कि तू स्पीच दे दे, और उसने बोला कि तू स्पीच दे दे। एंड मुझे लगा कि यार ये तो मुझे हमेशा से करना था, लाइक आई हैड टू डू इट। और बहुत टाइम से मुझे मौका नहीं मिल रहा था, वो अलग बात थी, लेकिन इस बार सामने से प्रथमेश बोल रहा है, मतलब मेरा दोस्त बोल रहा है कि तुझे करना चाहिए, तू कर ले। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस बार एक चांस लिया जाए। और दूसरी बात ये हुई कि नीचे हम गए थे इवेंट में सब डेकोरेशन देखने के लिए, तो वहाँ पे मुझे मतलब उनका सिंगिंग के ग्रुप का डिसाइड हो रहा था कि कौन कौन करेगा, और रैंडमली उसने मुझे बोल दिया कि तू कर रहा है। सो आई वॉज लाइक कि भाई मेरे साथ सामने से अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल ऑफ हिम कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड या आपने तो देखा ही कि सिंगिंग तो मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप ने अच्छी की। थोड़ा सा 19-20 आई गेस हुआ था, जो मुझे लग रहा है हुआ था, बट अच्छे से हुआ। और स्पीच तो आपने जितना देखा उतना ही देखा, क्योंकि मैं पूरा नहीं रिकवर कर पाया, वो जो भी है। बट या स्पेशल थैंक्स टू प्रथमेश, उसकी वजह से मेरा आज ये क्राउड का जो फियर है वो चला गया, कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक ये क्राउड फियर मेरा चला गया, और स्टेज फियर गया मेरा। मैं अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों के सामने कुछ भी बोलने के लिए, गाना गाने के लिए, स्पीच देने के लिए, ऑल बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं शिव जयंती में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 2 शब्द बोल पाऊँ। और इसी बहाने मैंने जो स्पीच लिखा था उसमें से आई गेस 50% मैंने लिखा था खुद से, और 50% जो है वो मतलब 50% में ऐसा था कि वो मेरी भावनाएं थी, और 50% जो था वो आज तक की जो भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, वहाँ से रिसोर्सेस मटेरियल्स सारे लिख के। तो या मेरा कहने का यही है तात्पर्य कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम। और रही बात छत्रपती शिवाजी महाराज के बारे में, तो भावांनो माझ्या मनामध्ये जे आहे ना ती मी प्रत्यक्ष शब्दामध्ये त्या पद्धतीने नाही सांगू शकणार. बट जर तुम्ही माझा स्पीच पाहिला असेल आणि जर तुम्ही ॲक्च्युली माझं पूर्ण स्पीच ऐकलं असतं, आता तुम्हाला याच्यामध्ये थोडंसं स्पीच ऐकायला मिळालं आहे ॲक्च्युली, कारण की तुम्ही आतापर्यंत पाहिलं असेल. बट माझ्या मनात जे भावना आहेत ना माझ्या राजासाठी, त्या नेक्स्ट लेवल आहेत. असं होतं की कधी कधी मी शब्दात काही एक्सप्रेसच करू शकत नाही, त्यावेळेस मी गप्प होऊन जातो. बट माझ्या मनात खूप काय असतं, मला खूप काय एक्सप्रेस करायचं असतं, बट ते शब्दामध्ये मला बांधता येत नाही लिटरली. पण माझ्या राजासाठी माझ्या मनामध्ये खूप जास्त रिस्पेक्ट आहे. आणि जसं मी स्पीचमध्ये बोललो पण होतो की माझ्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज सर्वोपरी आहेत. त्यांचे फार उपकार आहेत आपल्यावरती, ते होते म्हणूनच आपण आहोत, हे कायम सदैव आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि यस, दॅट वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग, अँड आय होप यू लाईक दिस व्लॉग.
आप सभी के साथ ये व्लॉग शेयर करो, उनको भी पता चले कि हम ओरेनबर्ग में शिव जयंती किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, तुमचे रजा घेतो।